जो जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, इसका दूसरा नाम क्या है? जोग जलप्रपात, इसका दूसरा नाम है गोरसप्पा, गोरसप्पा जलप्रपात। और एक नाम है इसका महात्मा गांधी जलप्रपात, है ना। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये शरावती नदी पर बना हुआ है। और कौन से जिले में बना हुआ है? ये जिले में बना हुआ है, बताइए। शिमोगा। ये कहाँ है? कर्नाटक में। ये कर्नाटक के कहाँ बना हुआ है? शिमोगा जिले में शरावती नदी पे बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात। और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कैसा जलप्रपात है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 250 यानी कि हम इसको कह सकते हैं, ये बना हुआ है 253 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है भाई। और ये जो हमारे पास शरावती नदी है, ये किसकी सहायक है? ये कावेरी नदी की सहायक है। किसकी सहायक है भाई? ये कावेरी नदी की सहायक है। शरावती नदी पर बना हुआ है जोग जलप्रपात, गोरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये लगभग कितना है? 253 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। शिमोगा जिले में बना हुआ है। और शिमोगा जिला कहाँ पड़ता है भाई? कर्नाटक में। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल आने का बहुत ज्यादा चांस है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में, जबलपुर के निकट में है ना। और ये कौन सी नदी पे बनता है? नर्मदा नदी पे। ये जबलपुर में है ना, जबलपुर में नर्मदा नदी पे बनता है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद हमारे पास है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है भाई? भारत की सबसे लंबी झील है वेवनाड, केरल। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है भाई? सबसे लंबी झील है वेवनाड। वेवनाड कहाँ पड़ती है? केरल। वेवनाड केरल में। सबसे लंबी झील कौन सी है भाई? वेवनाड केरल में है। और ये सबसे लंबी ताजे पानी की झील भी है ना। और सब लोग जानते होंगे मछली पकड़ने के लिए, नाव चलाने के लिए बहुत फेमस है। और इसका एक नाम और है, इसको पुनमदा झील भी बोलते हैं। कौन सी झील बोलते हैं इसको? पुनमदा झील। पुनमदा झील जो नाम है वो कौन सी झील का नाम है? वो वेवनाड झील का नाम है। दामोदर को क्या कहा जाता है भाई? बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बंगाल का शोक? क्योंकि ये जो है, जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में भयंकर जो है जल के साथ ही आती है। सवाल ये बनता है कि जो हमारे पास दामोदर नदी है, निकलती कहाँ से है? दामोदर नदी निकलती है छोटे नागपुर के पठार से। ये जो दामोदर नदी है ये कहाँ से निकलती है भाई? दामोदर नदी निकलती है छोटे नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र कहाँ है भाई? छोटे नागपुर का पठार का क्षेत्र जो है ये झारखंड वाला क्षेत्र है। झारखंड के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र यहाँ जो है छोटे नागपुर के पठार का क्या है? विस्तार क्षेत्र है। उसके बाद सवाल है, जो खारी नदी है, खारी नदी, ये खारी नदी जो है कौन से अपवाह तंत्र का अंग है? ये खारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बहुत जो छोटी नदी है ये, तो लिख लो इसको। खारी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का क्या है भाई? अपवाह तंत्र का एक अंग है खारी नदी। खारी नदी ये गुजरात राज्य से निकलकर चंबल में मिलती है। और चंबल में जब मिल गई तो चंबल आके कहाँ मिलेगी? गंगा में मिलेगी, गंगा की सहायक बनेगी। तो इसका मतलब ये जो खारी नदी है गुजरात से निकल के चंबल में मिलती है और फिर जो है चंबल गंगा में मिल जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और गोदावरी की जो लंबाई है वो कितनी है? गोदावरी की लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, है ना, गोदावरी की। और बात अगर गोदावरी की करेंगे तो गोदावरी कहाँ से निकलती है भाई? ये निकलती है महाराष्ट्र में नासिक जिले से। कहाँ से निकलती है भाई?
ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है और फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा इसको बोलते हैं, बृहद गंगा इसको बोलते हैं, दक्षिण की गंगा बोलते हैं, भारत की गंगा बोलते हैं। ये सारे नाम जो है वो किसके हैं? गोदावरी के हैं। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? ये नागपुर से निकलती है ना। ओ सॉरी, नागपुर नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? नासिक से। फिर उसके बाद है जो अलकनंदा और भागीरथी जो है वो कहाँ मिलते हैं भाई? ये देवप्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं, तभी तो गंगा बनती है भाई। गंगा की जो मुख्य धारा है वो किस किस से मिलकर बनती है? अलकनंदा से और भागीरथी से। किस जगह पे मिलकर बनती है? ये बनती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से एक है। कौन कौन से 5 प्रयाग हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं और उन 5 प्रयागों में से एक कौन सा है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से जो बनती है वो कौन बनती है? गंगा बनती है। चलिए, उसके बाद सवाल है तिब्बत में सांगपो किसको कहते हैं? तिब्बत में जो नाम है सांगपो, ये सांगपो नाम किसका है भाई? सांगपो नाम कौन सी नदी का नाम है तिब्बत में? ब्रह्मपुत्र का नाम जो है सांगपो है। अब ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है? तिब्बत से निकलती है। क्यों भाई? ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो तिब्बत से निकलती है। जब ये देखिए यहाँ से जब ये चलेगी, यहाँ निकलेगी इस तरीके से, देखिए ये तिब्बत है ना। और यहाँ जो निकलती है कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से ये इस तरीके से यहाँ से निकल के अरुणाचल प्रदेश से इस तरीके से बहती है ना। यहाँ जब ये इसमें आती है, जो बांग्लादेश में आती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है भाई? बांग्लादेश में इसका नाम होता है पहला जमुना। इसका नाम क्या होगा? जमुना। और जमुना के बाद जब ये गंगा में मिलेगी तो मेघना, और फिर उसके बाद क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद है निम्न में से कौन 2 राज्य भारत की सीमा पर स्थित हैं? निम्न में से कौन 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऐसी कौन सी झील है जो 2 भारतीय राज्यों की बिल्कुल सीमा पर स्थित है? तो वो कौन सी है भाई? पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश की, देखिए पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश की, और किसकी भाई? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की और तमिलनाडु की बाउंड्री पर स्थित है। यहाँ ये पुलिकट झील है, ध्यान से देखिए नक्शे में, पुलिकट झील है। और पुलिकट झील जो है वो किस किस के बॉर्डर पे है? ये तमिलनाडु के बॉर्डर पे है और जो है आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। लेकिन आंध्र प्रदेश में इसकी मात्रा ज्यादा है और तमिलनाडु में इसकी मात्रा कम है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा ऐसी कौन सी जो है झील है जो 2 राज्यों के बॉर्डर पे है, तो आंसर क्या होगा? पुलिकट झील। कौन कौन से राज्यों के बॉर्डर पे है? ये आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। तो अगर आप देखेंगे तो ये भारत की जो है दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और हरिकोटा द्वीप को तो जानते ही होंगे, इसी पे ही बना हुआ है। हरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील पे बंगाल की खाड़ी को ये अलग करती है ना। उसके बाद सवाल है हमारे पास, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती? एक तो है पेरियार। पेरियार नदी कहाँ की है? केरल की है। उसके बाद है कावेरी, उसके बाद है हमारे पास नर्मदा, और उसके बाद है ताप्ती। बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती? और अरब सागर में नहीं गिरती इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अरब सागर में नहीं गिरती तो इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती होगी। बताइए, पेरियार है, कावेरी है, नर्मदा है या ताप्ती है? बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? कौन सी नदी को कहते हैं बूढ़ी गंगा? गोदावरी को कहते हैं। यहाँ कौन सी नदी की बात चल रही है? कावेरी की बात चल रही है। देखिए ध्यान से समझिए, नर्मदा और ताप्ती तो उल्टे प्रवाह की हैं, ये तो हम पहले से जानते हैं। पेरियार जो है वो केरल में है, तो दूसरे ओर जाने का कोई मसला ही खत्म हो गया है ना। तो ये 3 नदियां जो है वो कहाँ गिरती हैं? ये 3 नदियां गिरती हैं अरब सागर में, जबकि जो कावेरी नदी है वो कहाँ गिरती है? कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। सर उद्गम स्थल कहाँ से? कावेरी का उद्गम स्थल है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। ये इन पहाड़ियों की वजह से इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। और इन ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और ब्रह्मगिरियों की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। सवाल है कयाल क्या होता है? कयाल छोटा सा सवाल है, कयाल क्या होता है? ऑप्शन भी है इसके। ये कयाल तराई का मैदान होता है, तराई का मैदान होता है।
या ये दक्कन के पठार की रेगड़ को कहते हैं, दक्कन के पठार की रेगड़ को कहते हैं, या गंगा के डेल्टा को कहते हैं, या केरल के लैगून को कहते हैं। देखिए ये जो कयाल नाम है, ये कयाल नाम जो है वो है केरल के लैगून का नाम। देखिए लैगून झील जो होती हैं वो समुद्र के किनारे बसी हुई झील को हम लैगून झील बोलते हैं। तो लैगून झील जो है, जो लैगून क्षेत्र होते हैं उनको नाम दिया जाता है कयाल। तो इसको लिख लेंगे, कयाल किसको कहते हैं? कयाल कहते हैं लैगून को। लैगून में अभी बताया तुम्हें बेवनाद आ जाएगी, है ना, अष्टमुदी आ जाएगी, है ना, अष्टमुदी, ये सब जो है लैगून झील के ही उदाहरण है। लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। ये सवाल आप समझ लो बिल्कुल। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत से, है ना। कैलाश पर्वत, जो कैलाश पर्वतमाला है, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। देखिए 3 नदी तुम्हें बिल्कुल निकटतम निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी। एक तो सतलुज, ये इधर जो है सैनगेन खबाब, ये सिंधु नदी है, और ये इधर ब्रह्मपुत्र है। ये 3 नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक जैसे। सतलुज राक्षसताल झील से निकलती है, ये जो है मानसरोवर यानी कि कैलाश मानसरोवर से सिंधु निकलती है, और यही इनके ही निकट से कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र निकल के चली जाती है। उसके बाद सवाल है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है वो सही नहीं बना हुआ है? ये सवाल अभी जो है यूपी पीसीएस में आया था कि कौन सा जलप्रपात जो है वो सही नहीं बना हुआ है। सेम टू सेम सवाल था। इसमें सवाल है हुंडरू, पहला ऑप्शन है हुंडरू, और हुंडरू को मिलाया गया है सवर्ण रेखा से। देखिए एक तरफा जलप्रपात का नाम है, दूसरी तरफा उसकी नदी का नाम है। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे, ये बताना है कौन सा गलत मिला हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास है जोन्हा, ये जो जोन्हा है ये किस पे मिला हुआ है? राहु नदी पे। फिर है हमारे पास दसोंग, और ये जो दसोंग है ये कौन सी नदी पे बना है? वही कांची पे। फिर हमारे पास है भाई लोध, और ये जो लोध है ये लोध बाकर, यहाँ बाकर है, लोध नदी, लोध जलप्रपात बाकर नदी पे। ये बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये जो लोध जलप्रपात है ना, आप ये समझ लो 3 तो ये सही मिले हुए हैं, लेकिन लोध जलप्रपात ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, और कई सारे एग्जाम में मैं सब खुद देख चुका हूँ। तो ये जो लोध जलप्रपात है ना, ये बना हुआ है बूढ़ी नदी पे। कौन सी नदी पे? बूढ़ी नदी। और ये जो बूढ़ी नदी है ये इंपॉर्टेंट है कि बूढ़ी नदी है कहाँ पे है? बूढ़ी नदी है झारखंड के अंदर। इसको लिख लो, ये जो बूढ़ी नदी है ये कहाँ पे है भाई? ये झारखंड के अंदर है। तो कौन सा? ये वाला जो है, ये वाला जो है गलत हो गया। ये जो बाकर नदी है यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बूढ़ी नदी होना चाहिए था। और बूढ़ी नदी कहाँ की नदी है? झारखंड की। और सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड का जो जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात है? तो आंसर क्या बताओगे? लोध जलप्रपात झारखंड का जलप्रपात है। एक जिला पड़ता है लातेहार जिला, उस लातेहार जिले में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, जब ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से। ठीक है भाई। और जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है सादिया, और धुबरी के पास में इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र तब पड़ता है। देखो वहां इसको क्या कह रहे हैं? सांगपो। यहाँ इसको क्या कह रहे हैं? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से पहले इसको क्या कह रहे हैं? दिहांग। फिर उसके बाद इसको जमुना कह रहे हैं, और फिर बाद में गंगा के साथ मिलकर मेघना के नाम से चली जाएगी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है। सांबर जो झील है वो कहाँ पे है? राजस्थान में जयपुर के पास में पड़ती है। खारे पानी की झील है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा कहलाई जाएगी। सवाल है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो आंसर तो सब लोग जानते हैं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। देखो 2 है खारे पानी, वो मीठे पानी की जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की कहाँ कहलाई जाएगी? ये कहलाई जाएगी उड़ीसा में। कौन सी झील? चिल्का झील, है ना। उड़ीसा की जो चिल्का झील है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लैगून झील है, बंगाल की खाड़ी में है। लैगून झील है, तटीय झील है। चलिए